ऐसी तकनीक थी जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया, और वो थी आग पर काबू पाने की काबिलियत। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। ये एक ऐसी खोज थी जिसने हमारे पूर्वजों को सिर्फ शिकार होने से शिकारी बना दिया। जरा उस दुनिया के बारे में सोचिए। एक ऐसी दुनिया जहां कृपाण दांत वाली बिल्लियां, विशालकाय लकड़बग्घे और ना जाने कौन कौन से खतरनाक जानवर घूमते थे। ये हमारे शुरुआती पूर्वजों की रोज की सच्चाई थी। उनके पास ना तो कोई नुकीले पंजे थे, ना ही कोई ताकतवर जबड़े, और जैसे ही रात होती थी, जब ये शिकारी जानवर सबसे ज्यादा एक्टिव होते थे, तब तो बस जान हथेली पर होती थी। मतलब एक बहुत ही अनिश्चित और डरावनी जिंदगी। लेकिन फिर हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी ताकत को काबू में किया जिसने हमेशा के लिए उनकी किस्मत ही पलट दी। वो ताकत थी आग। आग के हाथ में आते ही मानो एक क्रांति आ गई। इसने फौरन ही कई फायदे दिए। कड़ाके की ठंड में गर्मी का एहसास, रात के अंधेरे में रोशनी की ढाल, खतरनाक जानवरों से बचाव, और सबसे बड़ी बात, इसने खाने को पकाने का एक नया ही तरीका खोल दिया। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। वैज्ञानिकों को यह पता करने में सदियां लग गईं कि इंसानों ने आखिर पहली बार आग का इस्तेमाल करना कब शुरू किया था। यह कोई एक दिन में नहीं हुआ था, बल्कि एक बहुत लंबी और धीमी प्रक्रिया थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि समय के साथ हमारी समझ कैसे बढ़ी। करीब 10 लाख साल पहले हमें दक्षिण अफ्रीका में राख के कुछ निशान मिलते हैं। फिर लगभग 7,80,000 साल पहले खाना पकाने का पहला पक्का सबूत मिलता है, और 4 लाख साल पहले जाकर हमें आग को सिर्फ इस्तेमाल करने का नहीं, बल्कि उसे बनाने का पहला सबूत मिला। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। मतलब जंगल की आग से कोई सुलगता हुआ अंगारा उठा लेना एक बात है, और जब मर्जी तब आग पैदा करने की तकनीक पर महारत हासिल करना हो तो बिल्कुल ही अलग बात है। जरा आग पाने और बनाने के बीच के इस बड़े फर्क को देखिए। एक तरफ इंसान पूरी तरह से कुदरत पर निर्भर है, एक मौके का इंतजार कर रहा है, और दूसरी तरफ उसने कुदरत की एक ताकत को अपने काबू में कर लिया है। ये दिमागी और तकनीकी तौर पर एक बहुत बड़ी छलांग थी। इंग्लैंड में एक जगह है जहां वैज्ञानिकों को जली हुई मिट्टी के साथ चकमक पत्थर और आयरन पायराइट के कुछ टुकड़े मिले। ये इस बात का सबसे पुराना और पुख्ता सबूत है कि हमारे पूर्वज, शायद शुरुआती निएंडरथल, अपनी मर्जी से आग पैदा कर सकते थे। तो सवाल यह है कि इस एक तकनीक ने हमारी पूरी प्रजाति को आखिर कैसे बदल दिया। इसका असर इतना गहरा था कि इसने हमारे शरीर से लेकर हमारे समाज तक सब कुछ बदल कर रख दिया। यहां पर एक बहुत दिलचस्प थियरी आती है जिसे कहते हैं कुकिंग हाइपोथेसिस। इसका सीधा सा मतलब यह है कि खाना पकाने की आदत ने ही हमारे इतने बड़े और जटिल दिमाग को विकसित होने का मौका दिया। इसे ऐसे समझते हैं, पकाने से खाना एक तरह से पहले ही पच जाता है। इससे हमारे शरीर को उसे पचाने में कम मेहनत करनी पड़ी, और खाने से पोषण भी ज्यादा मिला। अब जो ये एनर्जी बची, वो कहाँ गई? वो सीधे हमारे दिमाग तक पहुंची, जिसने उसे और बड़ा और जटिल बनने में मदद की। लेकिन आग ने सिर्फ हमारे शरीर को ही नहीं बदला, इसने हमारे समाज को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आग के आसपास की जगह वो पहला कम्युनिटी सेंटर बनी, जहां इंसान एक साथ इकट्ठा होते थे। और बस यहीं से एक कल्चरल बिग बैंग हुआ। बेहतर औजार बनने लगे, रात में भी काम करने की सहूलियत मिली, और सबसे जरूरी बात, सामाजिक मेलजोल बढ़ा। सोचिए, आग के चारों ओर बैठकर हमारे पूर्वजों ने कहानियां सुनाई होंगी, मिलकर योजनाएं बनाई होंगी, और शायद भाषा के पहले बीज भी यहीं बोए होंगे। जैसा कि पुरातत्वविद डॉक्टर रॉब डेविस कहते हैं, ये सच में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने मानव विकास का पूरा रास्ता ही बदल दिया। आग ने हमारे पूर्वजों को एक साथ जोड़ा, उन्हें अपना ज्ञान और अनुभव बांटने का मौका दिया। एक तरह से ये हमारी पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी। तो ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि आज के जमाने में हमारी आग क्या है? आज वो कौन सी ताकत है जो हमें एक साथ लाती है और इंसानियत को आगे बढ़ाती है?